सो हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई होप ऑल यू आर रियली गुड। एंड आज की वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th क्लास 12th के फिजिक्स के सारे लेक्चर्स एंड से लास्ट तक कवर करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग का मेन टारगेट कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन होगा 2021 का, ठीक है। तो क्योंकि यू नो कि सारा सिचुएशन भी ख़राब है तो इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस सारे बंद है, तो हम लोग स्टार्ट करने चाह रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करें प्राइम मंत्रा में हमारा लेक्चर जो फिजिक्स का है। तो आज हम लोग सबसे पहले लाइट चैप्टर को कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग क्लास 10 को कवर करने वाले हैं लाइट में। तो देखो लाइट क्या होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। वो हमें देखने की शक्ति देता है। लाइट वो है, मतलब वो हमें विजन प्रदान करता है कि हम किसी भी चीज़ को देख सकें, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि light is a form of energy. Light is a form of energy which gives us sensation of vision. स्पेलिंग कहीं गलत होगा तो मत कुछ करना, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो वो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है, ठीक है। तो लाइट अगर है तो लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगे। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लाइट का, इसे जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों को। प्रॉपर्टीज में है कि पहला तो प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अगर कोई लाइट आप टॉर्च मारते हो ना, तो ये नहीं देखते हो कि लाइट मारोगे तो लाइट उधर दिख रहा है। लाइट एक सीधा पाथ में ट्रैवल करता है। तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, ठीक है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। मतलब क्या है कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है और ये हमारा वेव नेचर का भी हो सकता है। किसी किसी के टाइम पे लाइट हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कहीं हमारा वेव की तरह बिहेव करता है। ये आप लोग थोड़ा आगे जाके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, थर्ड चीज, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट का, इसे आप लोग लिख लो, ठीक है। ठीक है, तो लिख लिया। तो अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है। अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हो सकता है और क्या हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक लिखो कि व्हेन लाइट travel from one medium to another, following things are happen। कुछ कुछ चीजें तो होता है, देखो क्या क्या। तो पहला चीज जो होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। अगर कोई एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब उस मीडियम पे लाइट पड़ के बाउंस बैक हो जाना। अब इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रिफ्रैक्शन जो हमने थोड़ा लेट से डिस्कस करें। रिफ्रैक्शन मतलब क्या कि मतलब मान लो कि लाइट ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ये लाइट यहाँ से आ रहा है मीडियम से, मान लो ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है। तो ये वाटर से एयर में तो ये थोड़ा बैंड हो जाएगा, ये थोड़ा इधर बैंड हो जाएगा। ये क्यों होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये किधर बैंड होगा, इधर होगा, सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थर्ड चीज हो जाता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्ब कर देता है, वो चीज उस चीज को एब्जॉर्ब कर देता है। इट गेट एब्जॉर्ब
गेट एब्सॉर्ब्ड। तो ये तीन चार चीज होता है जब हम लोग लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों को डिस्कस करना है बेसिकली इस वीडियो में, हम लोग वीडियो रियलिटी अब अच्छा से देखना कि हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th में बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, 12th में भी इंपॉर्टेंट आएगा। 12th में पढ़ोगे अभी चैप्टर लाइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो एक मीडियम है, ये स्मूथ सरफेस है, कुछ भी है स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस स्मूथ, एक लाइट का रे यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है, इसमें स्ट्राइक करता है ये रे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, इधर नहीं आएगा, ट्रैवलिंग नहीं करेगा या फिर इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी इस टाइप का फिनोमेना होता है तो ऐसा इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे, बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक ऑफ light ray after striking a smooth वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों आगे बताएंगे, स्मूथ प्लेन सरफेस, स्मूथ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। 2 नंबर का डेफिनेशन याद रखना आएगा एग्जाम में, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर कोई रे आया, वो रे इस पॉइंट पे पड़ा, इस मीडियम पे पड़ा, इस स्मूथ सरफेस पे पड़ा, उसका उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके कुछ लॉ होंगे, ठीक है। तो उस लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म है उसको डिस्कस करते हैं यहीं पे करते हैं, ठीक है। देखो जो पहला चीज है ये रे क्या है, तो ये रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रे हमारा सर्फ मतलब ट्रैवल करता है, जो कि इस पर स्ट्राइक करता है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग IR बोल देंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद ये जो रे रिफ्लेक्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हो गया। एक और रे आता है इसमें, ये नॉर्मल, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर रहता है, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल रेस, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, एक और टर्म होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक और टर्म यहाँ लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ये जो नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड इसके साथ रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है, यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल बनाता है एंगल उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमें क्या सिखाता है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग को क्या जानना था, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का कुछ लॉ होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो डायग्राम हम लोग फिर से बना देते हैं, ठीक है। तो 2 लॉ है, देयर आर 2 laws of reflection, 2
2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अच्छा, एक और बात कि इस सारे जो भी वीडियो देखते हैं इसका पीडीएफ क्वेश्चंस, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अप्रॉक्स इस चैप्टर से हम लोग 200-250 क्वेश्चन करेंगे बोर्ड का जो भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। और जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा, मान लो 60 डिग्री बना रहा है, तो ये जो इधर रिफ्लेक्शन होगा ना भाई, वो भी हमारा 60 डिग्री ही एंगल बनाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट अगर यहाँ पे नॉर्मल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, या तो ये यहाँ पर जाके हमारा कुछ 49 डिग्री या समथिंग बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों जो भी एंगल होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा, ठीक है। ये इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस, अगर ये सरफेस स्मूथ है तभी, ये याद रखना। एंड द सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lies in same plane। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। तो देखो यार, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब तीनों एक प्लेन पर ही लाइज करेगा। बेसिकली यार देखो, आज तो बस इंट्रो था इस चैनल का, तो हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और अच्छा चीज़ करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।